हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हम 2023 सामान्य हिंदी। जी हाँ, यूपी बोर्ड का सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर है। न्यू सिलेबस के आधार पे क्या क्या रहने वाला है मॉडल पेपर, ये पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे सामान्य हिंदी का। इसका आप पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वह है आपका SKM स्टडी। याद रखना, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से आप जाके इसका पूरा सारा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ ही साथ सारे नोट्स, जितने भी नोट्स आपके होते हैं वो मैं वहाँ पे भेज देता हूँ PDF, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको पढ़ने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, skm study classes.com, skm study classes.com पे जाके पढ़ सकती हैं। ठीक है, सारा मॉडल पेपर। तो यहाँ पे है आपका वो है क्या है मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए 2022 के लिए है, 2023 के लिए है। और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बायोलॉजी की क्लास कितनी से चालू हो रही, क्या कैसे होने वाला, तो सारे क्लासेस चालू हो जाएंगे 2 दिन बाद। आपको कल तक आपको बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। तो चलिए देख लेंगे आपका पेपर कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरने के लिए आता है, इसी प्रकार का पेपर आता है, ऐसे पेपर आएगा। यहाँ पे पृष्ठों की संख्या रहती है, या फिर 14 रहता है या फिर 15 रहता है, मतलब जितने भी पृष्ठ रहते हैं वो यहाँ पे लिख देता है कि भैया हम इतने पृष्ठ इसमें देंगे। यहाँ पे पेपर कोड रहता है कि आपका पेपर कोड कितना रहेगा, क्या रहेगा। यहाँ पर आपका पेपर कोड शो किया गया होता है। ठीक है, टाइम कितना दिया जाएगा, तो टाइम आपको जो जो दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। पूरा 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा कि भैया आपका 100 नंबर का पेपर है, आप अच्छे से अपने सॉल्व करके इसका उत्तर दे सकते हैं। कितने अंकों का पेपर आपका रहेगा, कक्षा 12वीं हिंदी का 100 अंकों का आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। जो पेपर प्रश्न पत्र रहेगा 100 अंकों का रहेगा। प्रारंभ में जो 15 मिनट दिए जाते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित रहते हैं कि आप अपने से आराम से प्रश्न पत्र को पढ़िए। प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद ही आप अपना सारा उत्तर दीजिए। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों को के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी जो प्रश्न पत्र रहेगा कितने खंडों में रहेगा, तो टोटल 2 खंडों में रहेगा, खंड क और खंड ख। खंड क जो रहेगा यहाँ पे, यह है आपका कितने अंकों का रहेगा, ये आपका टोटल 50 अंकों का रहेगा। और ये आपके पूरे मैंने प्रीवियस ईयर से ही मॉडल पेपर बनाया है। अगर ये पेपर तैयार करेंगे तो यहाँ पे कम से कम आपके 20 से 30 नंबर सिक्योर हो जाएंगे पेपर में, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो पिछले साल के प्रश्नों से होते हैं। और प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो इसका मैं फुल सोल्यूशन भी वीडियो में करवा दूंगा। सारा उत्तर इसका मैं दे दूंगा। बस आपको केवल क्या रहने वाला, केवल आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पत्र बहुविकल्पी दिया है। देखिए, बहुविकल्पी जो रहेंगे वो पूरे 10 अंकों के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने अंकों का रहेगा, 10 अंक आपके पूरे बहुविकल्पी रहेंगे। सबसे पहला इन्होंने बहुविकल्पी प्रश्न रखा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है। मेरी असफलताएं माता भूमि या फिर मातृभूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। तो वासुदेव अग्रवाल की कृति क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल की। अगला इन्होंने प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, विचार और वितर्क नहीं है, या फिर बिल्लेसुर रिहा नहीं है, या फिर साहित्य का मर्म नहीं है। तो उसमें से वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी नहीं है, उसको आपको देना है। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है। मेरे विचार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, या फिर सूरज का 7वां घोड़ा, आलवाल, या फिर मैं सिल पहुंचाई। तो निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट ऑप्शन आपको देना रहेगा। अगला यहाँ पे, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है। जो अग्नि की उड़ान है पुस्तक के रचनाकार कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, यहाँ पे राइट आंसर आपको मेंशन करना रहेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, फणवीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है। सारे आपके 1 अंक के प्रश्न आएंगे। ये सारे कितने अंकों के रहेंगे, तो 1 अंक के आएंगे। यात्रा स्मरण, या फिर उपन्यास, कहानी, या फिर रिपोर्टाज। अगला यहाँ पे, रस कलश किसकी रचना है। जो रस कलश है यह किसकी रचना है। पहला यहाँ पे
भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे है रस कलश किसकी रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा या साकेत। तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। कौन सी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार या इत्यलम। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी नहीं है। अगला यहाँ पे इन्होंने बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। जो सुमित्रानंदन पंत है इनको क्या मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। यह किस कृति पर मिला था, कला और बूढ़ा चांद, या फिर लोकायतन, या फिर चितंबरा, या फिर स्वर्ण किरण। तो किस पर मिला था, आपको राइट आंसर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है, लहर है, उर्वशी है, गुंजन है, या फिर हरी घास पर क्षण भर है। तो निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन काव्य का संकलन कौन सा है। अगला यहाँ पे है तीसरा, आप गद्यांश पद्यांश पर आधारित आएगा, जो कि आपके गद्यांश पद्यांश कितनों अंकों के आएंगे, तो 10 अंकों का आएगा। यहाँ पे 5 प्रश्न पूछेगा और हर एक प्रश्न का 2 अंक आपको निर्धारित रहेगा। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब इन्होंने यहाँ से 5 प्रश्न उठाए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और भूमि कब से है, अनंत काल से है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। अगला है पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अथवा में इन्होंने दिया है, या फिर आप वो कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कभी अच्छों की वज्रपाणी नामक देवता और वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों के मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध व बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तात्पराम योच्य भवचे या प्रतिष्ठित काव्य में मोहक यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है ना, हुई काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। तो यहाँ पे इन्होंने 5 प्रश्न बनाया। सबसे पहला प्रश्न क्या बनाया, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया। बोधिसत्व का शिरोमणि कौन बन गया। बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक के लेखक का नाम लिखिए। अब इन्होंने दिया है, सॉरी ये थोड़ा जुड़ गया है, इसको हटा दीजिएगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो कि 10 अंकों का रहेगा। यहाँ पे 5 प्रश्न बनेंगे, 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के। यहाँ पे है, मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुमन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद।
तो यहाँ पे इन्होंने दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा पूरा है। यहाँ पे इन्होंने 5 प्रश्न बनाया है। प्रश्न क्या बनाया है? सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि संदेश प्रेषिका को नौ जल से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पद्यांश संबंधित कविता का शीर्षक और उसके रचयिता को आपको बताना है, रचयिता का नाम। अगला यहाँ पे अथवा में आप ये कह सकते हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। यहाँ से लेके यहाँ तक है, मने मानवता का सरोज। यहाँ से भी इन्होंने 5 प्रश्न बनाया। सबसे पहला का प्रश्न बनाया, इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं? बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया? स्पर्धा और अहिंसा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पद्यांश से संबंधित कविता का शीर्षक और पाठ के रचयिता का नाम लिखना है। अगला यहाँ पे लेखक और कवि पे बनेगा। लेखक पर जो आएगा वो 5 अंक का, कवि पर भी 5 अंक आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द लिखना है, मैं पूरा पूरा करवा दूंगा। किस पर आया है? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर बना है। अगला इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंकों का ये है। क्या किसका है? मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यागी अज्ञे जी का इन्होंने दिया है। अगला इन्होंने दिया है, पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 इन्होंने दिया है। अथवा में आप लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं? ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अगला स्वपठित काव्यखंड पर आधारित प्रश्न 5 अंकों के आएंगे। यहाँ पे है 80 शब्द रहेंगे। कहाँ का है? इन्होंने दिया है, मुक्ति यज्ञ काव्यखंड के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा मुक्ति यज्ञ काव्यखंड के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध का कथा वस्तु लिखिए। अथवा इन्होंने दिया है, सत्य की जीत काव्यखंड के आधार पर दुर्योधन का चरित्रांकन कीजिए अथवा सत्य की जीत काव्यखंड की कथा वस्तु लिखिए। अगला इन्होंने दिया है, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। रश्मिरथी काव्यखंड के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला इन्होंने दिया है, आलोक वृत्त काव्यखंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोक वृत्त काव्यखंड के 7म सर्ग का कथा वस्तु लिखिए। अगला इन्होंने अंगा वाला दिया है, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चित्रण कीजिए अथवा त्यागपथी खंड काव्य के 5म सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अगला इन्होंने श्रवण कुमार का दिया है, क्या दिया है? श्रवण कुमार का खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर्ग की कथा वस्तु पर अपने शब्दों में लिखिए। फिर यहाँ पे खंडक है। खंडक आपका व्याकरण रहेगा संस्कृत और इसमें व्याकरण का मिक्सिंग रहेगा। पूरा आपके 50 अंकों का रहेगा। तो यहाँ पे संस्कृत से बना हुआ प्रश्न है। संस्कृत में गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 7 अंकों का यहाँ पे प्रश्न, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। अथवा में आप इसको कर सकते हैं, चाहे उसको करिए चाहे इसको करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक है कि श्लोक से बना हुआ प्रश्न है। श्लोक का एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 श्लोक है, चाहे ये कर दीजिए चाहे नीचे वाला कर दीजिए, दोनों में से एक करना है। अगला है लोकतिया और मुहावरे से प्रश्न है। किसी एक का अर्थ लिख के लिखना है, आपके 2 अंक मिलेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कलई खुलना, पानी पानी होना है, शर्म होना, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है? कविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविका का संधि विच्छेद क्या होगा? फिर यहाँ पे विभक्ति और वचन से बना हुआ प्रश्न है। विभक्ति और वचन से देना है। आत्मनो शब्द में विभक्ति और वचन है कौन सी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, एक वचन है, सॉरी। अगला है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला यहाँ पे शब्द युग्मों का चयन कीजिए, किसका है? अविराम अभिराम, रुक कर और सुंदर, लगातार कुरूप, लगातार और सुंदर, लेट कर और भद्दा। तो अविराम और अभिराम शब्द का यहाँ पे शब्दों का अर्थ लिखना है। जलद और जलधि, जलद और जलधि का लिखना है। बादल और समुद्र, पानी और समुद्र, इंद्र और पर्वत, जल और पर्वत। अगला यहाँ पे
निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। यहाँ पे 2 अंकों का है, दल का है, मित्र का है, दाम का है। अगला है वाक्यांशों में से एक शब्द का चयन करना है। जो ईश्वर को में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? अकृतज्ञ, कृतज्ञ, आस्तिक या नास्तिक। तो उसे कहते हैं आपका आस्तिक। जो नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। अगला है यहाँ पे, जो गलत कार्य के लिए हठ करे, दुराग्रही, सदाग्रही या सत्याग्रही। अगला है शुद्ध करके वाक्य लिखना है। यहाँ पे 2 अंकों का है, 2 को लिखना है, 4 दिए बस 2 को लिखना है। ए, यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है। क्या मेरा तौलिया सूख गया, तुम मेरे से मत बोलो, और निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। अगला यहाँ पे, अब आपके रस छंद अलंकार से पर बना हुआ है। वीर और करुण रस का रक्षण और उदाहरण लिखिए। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। और दोहा और कुंडलिनिया छंद का उदाहरण लिखो। 2 अंक का है। अगला यहाँ पे पत्र लेखन से आया, 6 अंकों का आएगा। ये कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, अथवा नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। फिर यहाँ पे निबंध पर आधारित प्रश्न बना हुआ है जो कि 9 अंकों का आएगा। किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद्र का कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये पूरा आपका हम पूरा 100 अंकों का पेपर बनाया है। अगर ये मॉडल पेपर तैयार कर लेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही मैंने मॉडल पेपर बनाया है, अगर ये तैयार कर लेंगे तो 101% गारंटी लीजिए कि यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे और 20 से 30 नंबर आप सेफ जोन में स्कोर कर लेंगे। और आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।